सोचिए, क्या होता है जब परिवार में वफादारी की जगह कॉरपोरेट का लालच ले ले? और अगर इस टकराव का नतीजा सीधा कब्र के उस पार से गूंजने लगे तो? आज हम एक ऐसी ही अंधेरी और उलझी हुई कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक कहानी विश्वासघात की, विरासत की और हाँ, एक ऐसे भूत की जो अपना बदला लेने लौटा है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही डरावने वादे के साथ। मैं आ गया प्राची। ये सिर्फ कोई भूतिया फुसफुसाहट नहीं है। ये तो उस रहस्य की नींव है जो एक पूरे परिवार को बिखेर कर रख देगा और एक ऐसे बदले की शुरुआत करेगा जो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एक रहस्यमयी मौत। यहां हमारी मुलाकात होती है प्राची से, एक बेटी जो रातों रात अपने पिता की अरबों की विरासत की वारिस बन जाती है। लेकिन वो सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर की वारिस नहीं बनी, वो एक ऐसे राज की भी वारिस बनी है जो उसे हर उस चीज पर सवाल उठाने को मजबूर कर देगा जिसे वो आज तक सच मानती आई थी। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक भयानक प्लेन क्रैश जिसने एक बेटी से उसका पिता छीन लिया और एक मल्टी-बिलियन डॉलर एम्पायर से उसका लीडर। पर जैसा कि हम बहुत जल्द देखेंगे, यह हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये तो धोखे के उस जाल का पहला धागा था जो प्राची की दुनिया को जड़ से हिलाकर रखने वाला था। और बस यहीं से मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। पिता की मौत को कुछ ही दिन हुए हैं और प्राची 6 करोड़ रुपए का एक मिस्टीरियस ट्रांसफर कर देती है। अब सवाल यह है कि यह क्या था? क्या यह घबराहट में उठाया गया कोई कदम था, या एक सोचा समझा प्लान, या फिर कुछ और ही, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक? यही वो सवाल है जो हमें कहानी में आगे ले जाएगा और एक ऐसे राज से पर्दा उठाएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, परिवार में दरार। अब हम सीधे विश्वासघात के केंद्र में उतर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां परिवार की वफादारी का इम्तिहान होता है और गहरे दबे राज बाहर आते हैं। प्राची यहां सिर्फ अपने पिता के साम्राज्य के लिए नहीं लड़ रही, वो अपने परिवार की इज्जत के लिए लड़ रही है। एक ऐसा परिवार जो लालच और धोखे की वजह से टूटने के कगार पर खड़ा है। और यहीं पर हमें प्राची का असली किरदार देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ जहां उसका अपना परिवार ही उसकी विरासत हड़पने की साजिश कर रहा है, वहीं वो अकेली खड़ी है, चट्टान की तरह, अपने पिता की मेहनत को बचाने के लिए। ये लड़ाई अब सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, ये लड़ाई है सम्मान की, वफादारी की और उस पिता के लिए खड़े होने की जिसे उसने खो दिया है। यहां हमें धोखे की असली गहराई का पता चलता है। असली दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, वो तो घर के अंदर ही है। उसके अपने लोग जिन्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये एक ऐसा सच है जो दिल तोड़ देता है और प्राची को एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां उसे अब हर किसी पर, हर चीज पर शक करना होगा। अब आता है सेक्शन 3, अतीत का साया। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कॉर्पोरेट साजिश अब बदलने वाली है, अलौकिक यानी कि सुपरनैचुरल आतंक में। प्राची को जल्द ही एहसास होता है कि इस लड़ाई में वो अकेली नहीं है। अतीत से एक साया उभर रहा है जो इंसाफ मांगने आया है और वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। ये वो पल है जब प्राची को समझ आता है कि ये सिर्फ कोई बिजनेस की लड़ाई नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ और है। अपने पिता को उस जली हुई हालत में देखना ये एक खौफनाक रिमाइंडर है कि उसकी मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी और उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सच सामने नहीं आ जाता। और इसके बाद भूत अब सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहता, वो अब एक एक्टिव फोर्स बन जाता है। अपने कातिलों को एक ऐसे वादे से डराता है जो उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये तो खुलेआम बदला लेने का ऐलान है जो बहुत जल्द एक भयानक हकीकत बनने वाला है। और बदले की शुरुआत होती है पहले शिकार से। हर्ष, वही लड़का जिसने पहले प्राची का भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे को तोड़ दिया। उसकी मौत एक साफ और सीधा मैसेज है, अब कोई भी महफूज नहीं है और भूत अपना बदला लेने की शुरुआत उसी से करेगा जिसने उसकी बेटी का दिल तोड़ा है। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, साजिश का खुलासा। हर्ष की मौत के साथ ही संकेत का भूत सामने आता है अपने कातिलों से हिसाब लेने, और वो एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करता है जो किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। ये वो पल है जहां हर झूठ बेनकाब होता है और हर राज सामने आता है। तो ये थी वो पूरी साजिश,
ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं था, ये खेल था पावर का, कंट्रोल का और उस विरासत को तबाह करने का जिसे संकेत ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खड़ा किया था। ये एक ऐसा धोखा था जिसकी चोट हर लेवल पर महसूस की जा सकती है, कॉर्पोरेट दुनिया से लेकर घर के अंदर तक। तो याद है वो 6 करोड़ का ट्रांसफर? अब उसके पीछे की सच्चाई भी सामने आती है। वो कोई धोखे का पैसा नहीं था, बल्कि वो एक नेक काम के लिए था। एक ऐसा कदम जिसने असल में प्राची को वो ताकत दी जिसकी उसे अपने पिता की विरासत बचाने के लिए जरूरत थी। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो न सिर्फ प्राची की समझदारी दिखाता है, बल्कि उसके पिता की दूर की सोच को भी साबित करता है। और ठीक यहीं बदला इंसाफ में बदल जाता है। इस पल में संकेत सिर्फ एक बदला लेने वाला भूत नहीं है, वो एक पिता है जिसे अपनी बेटी पर नाज है कि उसने हर मुश्किल का सामना किया और मजबूत बनकर निकली। ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है जो एक पिता और बेटी के रिश्ते की ताकत दिखाता है, मौत के बाद भी। और अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, सेक्शन 5, अंतिम प्रतिशोध। सच सामने आ चुका है, साजिश करने वाले बेनकाब हो चुके हैं, अब बस एक ही चीज बाकी है, फाइनल हिसाब किताब। एक ऐसा फैसला जो आग की लपटों के बीच होगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि उमराव सिंह अपनी जीत का जश्न मना रहा है, अपनी ही साजिश की कामयाबी के नशे में चूर। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका ये जश्न बस कुछ ही पलों का है, क्योंकि उसकी फ्लाइट में एक बिन बुलाया मेहमान भी शामिल होने वाला है, और वो अपने साथ एक ऐसा बदला लेकर आ रहा है जिसके बारे में उमराव सिंह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अचानक प्लेन की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, हवा एकदम ठंडी हो जाती है और उनके सामने संकेत की आत्मा खड़ी होती है। ये वो लम्हा है जब उमराव सिंह को अपनी गलती की गहराई का एहसास होता है। जिस आदमी को उसने मरवाया था वो ठीक उसके सामने खड़ा है बदला लेने के लिए। उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक भूत का सामना नहीं कर रहा, वो अपनी मौत का सामना कर रहा है। और बस कहानी का चक्र यहीं पूरा होता है। प्लेन आसमान से एक आग के गोले की तरह नीचे गिरता है और जमीन से टकरा जाता है। बदला पूरा हो चुका है, ठीक उसी तरह जैसे इस कहानी की शुरुआत हुई थी। ये एक तरह का पोएटिक जस्टिस है, जहां कातिल अपने ही बिछाए जाल का शिकार हो जाता है और कहानी एक भयानक लेकिन कहीं ना कहीं एक संतोषजनक अंत पर पहुंचती है। तो सब कुछ खत्म होने के बाद, मलबा ठंडा पड़ने के बाद, एक सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है, क्या ये इंसाफ था या सिर्फ बदला? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ और बदले के बीच की वो बारीक लकीर कहाँ है और इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस अंधेरी और उलझी हुई कहानी का असली मकसद है।